दिखा, उसको जनता ने पनिश किया है. जनता knows to put you in your place. That's the first thing. पार्टी वाइज मुझे लग रहा है 3 कारण जिससे भाजपा को नुकसान हुआ. मुझे जो लगता है, पहला, जिसने भी ये नारा लिखा 400 पार, there's nothing wrong in the नारा. I have been thinking about it. It's just a half नारा. 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? They left it open. जैसे 2014 में नारा बना था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. सो पर्पस वाज डिफाइंड. क्यों मोदी सरकार? क्योंकि महंगाई को कम करना है. इस बार आपने कहा 400 पार, तो टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट अपीयर्ड, इट रीक्ड ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट रीक्ड ऑफ एरोगेंस, एंड टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट रीक्ड ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी, जिसको अपोजिशन ने भुनाया कि भैया ये संविधान बदल देंगे. ये एक जो चीज जिसने भी बीजेपी का नारा लिखा है, सबसे बड़ी गलती वहां हुई है कि उनको वो डिफाइन नहीं किया कि 400 पार क्यों. और जब 400 पार का नारा आया, तो जो बीजेपी के लाउड माउथ थे, उन्होंने अपने एरोगेंस में या गलती से या इग्नोरेंस में कह दिया भाई क्यों 400 पार चाहिए, बोला हम संविधान बदलना है. दैट हैज डन ए मटीरियल डैमेज एवरीवेयर टू बीजेपी. सेकेंड, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, आई सेड इट बिफोर ऑल्सो, कि बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है. कमजोर कड़ी है ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी. इसमें क्या हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो कह रहे 400 तो आ ही रहा है, मेरा इसको सबक सिखाना है. यू टेक एन एग्जांपल ऑफ माय स्टेट आर.के. सिंह. यू गो एंड टॉक टू एनीबडी, दे विल से कि भैया बड़ा काम किया इन्होंने, अच्छे एमपी रहे, अच्छे मिनिस्टर रहे. लेकिन कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते थे. जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको लग रहा है जीत ही रहे यार, क्या करना है. देयर वाज नो पर्पस, नो गोल. भाई 400 पार हो ही रहा है, क्या करना है. और contrary to this, those who were opposed to Modi and Bhajpa, they had a purpose. They were down in dumps, but they had a purpose कि हमें इनको रोकना है, किसी भी तरीके से रोकना है. And that's why you see the purpose and ferocity amongst the voter who were opposed to Modi. मैं आपको एक खाली वाराणसी का एग्जांपल दूंगा, आपको ये क्लियर होगा. मोदी की अपनी सीट में उनका अपना वोट शेयर 14 के मुकाबले सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है, लेकिन मार्जिन बहुत नीचे आ गया. क्यों? बिकॉज हिज अपोनेंट वोट शेयर वेंट अप फ्रॉम 20.9 टू 41%. तो अपोजिशन में लोगों को बिल्कुल पता है कि जो हरा रहा है बिल्कुल उसको वोट जाके एक साथ दिया है. करीब करीब वो चीज, particularly Dalits and Muslims, especially Dalits. मतलब बीजेपी ने, Dalit was the surprise. Muslim consolidation, yes, but there was like in Maharashtra strong. Dalit was not a surprise, should not be a surprise, because अगर आप CSDS का पिछला डेटा देखेंगे, बीजेपी got only 30% Dalit vote in 2019 in their landslide. The problem is the ferocity. देखो मुस्लिम उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि हर मुस्लिम ने ये बना लिया कि इस बार तो एक एक वोट पोल कर रहा है. वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब फेरोसिटी जो है ना, कि एकदम उनका क्लियर है कि भाई हमें एक वोट भी इधर उधर नहीं करना है, हमें वोट करना है, पोल करना है. एंड दैट इज व्हाट प्रोबेबली हैज डैमेज. एंड दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ पर्पस गोल वाज नॉट विद द बीजेपी सपोर्टर्स. दे टुक इट लाइटली, दे वर कॉम्प्लेसेंट एट टाइम्स. अरे ठीक है यार, लास्ट में आते आते मोदी के नाम पर वोट पड़ ही जाएगा. लॉट ऑफ पीपल वेंट विद दिस माइंडसेट. उनको मालूम है डिसेंट दिख रहा है. मैं ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूं जो सीधा ये कह रहे हैं कि गाली दे रहे, भाई हमको नहीं देना, मोदी को भी. किसको वोट दिया था? हमको वोट दिए थे तुम लोगों ने, कहा तुम्हें वोट नहीं देंगे. कह रहे तो हमको वोट दिए कहां थे? मोदी को वोट दिए थे, नहीं होगा तो उनको नहीं देना. दैट लेवल ऑफ एरोगेंस सोन ऑन रिकॉर्ड. जोड़ना ही प्रेम